हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइस का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पास्ट टेंस के जितने भी यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, इनके पैसिव कैसे बनते हैं। अगर समय निकला तो हम लोग फ्यूचर पर भी डिस्कस करेंगे, अगर नहीं तो पास्ट को आज हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल से। स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे कि जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो एक्टिव यानी कि टेंस के फॉर्मेट में इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, ऑब्जेक्ट की पहचान हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो व्हाट का क्वेश्चन करके और दूसरा होम का क्वेश्चन करके। ठीक है। अगर हम इसके पैसिव की बात करें तो पैसिव में सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम यहां ऑब्जेक्ट की बजाय सब्जेक्ट लिखना ज्यादा पसंद करेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ध्यान दें, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, यानी यहां पर वाज और वर में से कोई आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जो अभी रिसेंटली आपने बनाया है, तो वहां पर वाज का प्रयोग होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर वर का प्रयोग होगा। ध्यान दें, यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, नेगेटिव में यहां डिड नॉट का प्रयोग हो जाता है, परंतु जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो वाज वर आएगा और नेगेटिव हुआ तो यही नॉट लग जाएगा। अदरवाइज हम यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन बाय लगाएंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट को ध्यान रखें, यह इसका केस हमेशा ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। अगर इधर आई है तो ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो इधर यू है तो यू का तो खैर सेम ही रहता है। अगर ये इधर वी है तो इधर अस हो जाएगा, अगर इधर ही है तो इधर हिम हो जाएगा, अगर ये इधर सी है तो ये इधर हर हो जाएगा, और अगर ये इधर दे है तो ये देम हो जाएगा। ठीक है। इट का नहीं बदलता, इट का इट ही रहता है। और अगर कोई नेम आ गए, कोई भी नेम, तो नेम नेम ही रहते हैं। ये जानकारी आपको रखनी आवश्यक है, तो ये आप निश्चित रूप से जानकारी रखें। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मैं यहां पर मिटा रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को आप जरूर ध्यान रखें। अभी मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से पहचानते हैं, व्हाट और whom। तो आइए देखते हैं व्हाट और whom से हम इसको कैसे पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, ही स्टोल माय बुक। समझिएगा, हमने क्या लिखा, ही स्टोल माय बुक। इसको बहुत ध्यान समझिए। ही आपका सब्जेक्ट है क्योंकि ये डूअर है, काम कर रहा है ना, और एक्शन क्या कर रहा है, स्टोलिंग, और जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टोलिंग का वर्क है, वो किस पर हो रहा है, बुक के ऊपर, क्योंकि स्टोल बुक ही होगी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को दो तरीके से पहचानते हैं। ठीक है। हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा किससे होना चाहिए, वर्ब के साथ होना चाहिए। तो स्टोल यहां पर वर्ब है, तो ध्यान दो, ही स्टोल व्हाट। ध्यान देंगे, अगर हम यहां पर कहें वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर हम यहां पर कहें ही स्टोल माय बुक, तो यहां पर माय बुक तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब व्हाट और whom से हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, ही स्टोल व्हाट, तो हमें निकल के आएगा माय बुक। वह क्या चुराता है, तो निकल के आएगा मेरी किताब। तो आप जब वर्ब से बोलेंगे, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वह ऑब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार अगर यहां कोई लिविंग थिंग हो तो आप whom का क्वेश्चन करें और आपका ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। ठीक है। तो ये आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को देख करके और आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Isn't it? चलिए, तो मैं अब यहां से इसकी पैसिव की बात करता हूं। पैसिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्या लिखा है, पहले सब्जेक्ट, देन वाज वर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए ऑब्जेक्ट आपका है माय बुक, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट के रूप में शुरू में आ जाएगा।
क्योंकि यह नाउन है, नेम है, इसलिए ये इधर आए या उधर जाए उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कैपिटल जरूर हो जाएगा, माय बुक। अब माय बुक सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो आप देखेंगे सिंगुलर है। इट्स बुक नॉट बुक्स, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, मीन्स वाज। तो क्या हो गया, माय बुक वाज, और माय बुक वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ध्यान दो, हमें स्टोल की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टोल एक्चुअली वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो कि एक्टिव में है, इसका थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। इसका V1 होता है स्टील, V2 होता है स्टोल और V3 होता है स्टोलन। तो क्या हो जाएगा ये, स्टोलन। अब ध्यान दें, यहां लिखा है ही, तो हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, और बाय के बाद अभी हमने बताया था कि ही बदल जाएगा हिम में, तो ये हो गया बाय हिम। ध्यान दें, पैसिव में आपका वर्क, आपका इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अगर ये ग्रुप में कोई काम हो रहा हो तो वहां पर बाय के बाद हम उसे नहीं लिखते, जैसे पीपल, चिल्ड्रेन, देम, अस, नो वन, समवन, नोबडी, एनीबडी, ठीक है। इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है, इन्हें हम नहीं लिखते, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं पास्ट सिंपल में। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, अजय स्पोक द ट्रुथ। एक दूसरा एग्जांपल है, अजय स्पोक द ट्रुथ। ध्यान दें, यहां पर स्पोक क्या है, V2, और V2 क्या है, पास्ट सिंपल। ये आप जरूर ध्यान रखें। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इसके 3 फॉर्म चलते हैं, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, यहाँ फुल स्टॉप है, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, यानी द ट्रुथ। ध्यान दें, ऑब्जेक्ट के लिए जो भी आर्टिकल है, जो भी डिटर्मिनर है, जो भी उसके लिए यूज किया जा रहा है, वो शब्द भी साथ में आएगा, यानी कि द ट्रुथ, द ट्रुथ। अब आप देख लें, ट्रुथ क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है। इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग होगा, द ट्रुथ वाज। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो यहां क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पोकन। और यहां लिखा है अजय, तो क्या हो जाएगा, बाय अजय, क्योंकि अजय एक नेम है इसलिए ये कन्वर्ट नहीं होगा। लास्ट टाइम ही था तो हमने ही को हिम में कन्वर्ट किया था, परंतु यह कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि नेम हमेशा नेम में ही रहता है जब वो ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है, isn't it? तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा द मैड डॉग बिट द बेकर। क्या कहा हमने, द मैड यानी पागल, है ना, द मैड डॉग बिट द बैगर। समझिएगा, बिट जो है बाइट से बना है, बाइट बिट बिट, बाइट बिट बिटन। तो यहां पर ध्यान दें कि ये V2 है ना, यानी कि ये पास्ट सिंपल है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो हमारा ये सब्जेक्ट द मैड, मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के लिए जो भी आर्टिकल्स डिटरमिनर्स होंगे वो सम आएंगे। अगर यहां पर लिखा था सम मैड्स, है ना, तो सम मैड्स हम पूरा लेते। चलिए यहां पर द बेगर, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, यानी कि द बेगर। बेगर का मतलब होता है दरिद्र या भीख मांगने वाला, है ना। थोड़ा भिखारी कहना उचित नहीं लगता, लेकिन इंग्लिश का बेगर शब्द अपने आप में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है, द बेगर। अब ध्यान दें, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे हम, वाज या फिर वर, वाज लगाएंगे। और बिट का थर्ड फॉर्म, ध्यान दो, जब तक आपसे थर्ड फॉर्म नहीं बनेगा तो आप इसका सही तरीके से पैसिव नहीं बना सकते। तो बाइट यानी होता है काटना, सेकंड फॉर्म बिट, और थर्ड फॉर्म होता है बिटन। इसमें टी डबल हो जाता है, क्या हो जाएगा, द बैगर वॉज बिटन। अब यहां क्या लिखा है, मैड डॉग, ये पूरा यहां तक है, तो हम क्या कर देंगे, बाय द मैड डॉग, है ना। आपका सब्जेक्ट जो भी है वो पूरा का पूरा आएगा, है ना। जैसे हमने कह दिया द ब्यूटीफुल लेडी, तो द ब्यूटीफुल लेडी पूरा का पूरा आएगा। ये आप मत सोचिए कि यहां पर लेडी काम करने वाले सिर्फ लेडी आएगा, और लेडी के लिए ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल के पहले द लगा हुआ है, तो वो सभी उसी के लिए है, isn't it? चलिए, तो इस प्रकार से ये तो बात हो गई पास्ट सिंपल की।
ठीक है। अब मैं यहां एक सेंटेंस नेगेटिव का लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इंट्रोगेटिव्स हम बाद में बताएंगे, नेगेटिव्स अभी आप देख लो। जैसे मान लीजिए हमने कहा, 5वां सेंटेंस होगा ये, हमने कहा विनय, निगेटिव कहेंगे तो डिड नॉट प्लस V1 हो जाएगा, है ना। विनय डिड नॉट किल द स्नेक, स्नेक यानी सांप, है ना। ध्यान दें, सब्जेक्ट ये आपकी वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे, क्या हो जाएगा, द स्नेक, द आएगा, है ना, द स्नेक। अब आपको ध्यान देना है ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो सिंगुलर होने की वजह से यहां क्या लग जाएगा, वाज। और आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट्स में बटी, जैसे हैज बीन, हैव बीन ऐसा, अथवा विल हैव बीन 2 या 3 पार्ट्स में बटी है, तो पहले वाले पार्ट के ठीक बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी विल नॉट हैव बीन या अथवा वाज नॉट। तो यहां क्या लग जाएगा, नेगेटिव है तो ये नॉट हो जाएगा, वाज नॉट। और आप सब जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में लगता है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, किल का किल, किल्ड, किल्ड, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा। तो क्या हो गया, द स्नेक वाज नॉट किल्ड, किसने नहीं मारा, बाय विनय। हमने कहा था कि जब नेम आएगा तो नेम नेम ही रहेगा, वह नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से ये इसका पैसिव बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो शायद आपको अच्छे समझ में आए। जैसे हमने कहा द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, समझिएगा क्या कहा, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, थीफ यानी होता है चोर, THIEF, थीफ यानी चोर, है, चोरी करने वाला। यहां देखें सब्जेक्ट हमारा द पुलिस, डिड नॉट कैच ये आपकी वर्ब, और द थीफ क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट। डिड नॉट है इसलिए यहां पर V1 का प्रयोग है। जैसे ही आप डिड नॉट हटाओगे वैसे ही कैच का सेकेंड फॉर्म कैच्ड ईडी लग जाएगा। आइए इसका पैसिव देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्ट में क्या है, द थीफ। अब सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से वाज और वर, तो क्या करेंगे यहां पर, चलिए यहां पर मैं इसको प्लूरल कर लेता हूं, थीव्स। चलिए अभी तक सारे एग्जांपल सिंगुलर वाले ही रहे, इसलिए एक प्लूरल का कर लेते हैं, है ना। चलिए तो देखें द थीव्स, अब वाज और वर ये प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से क्या हो जाएगा, वर का प्रयोग होगा। और मैंने जैसा ऊपर बताया था कि इसके ठीक बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, द थीव्स वर नॉट। अब यहां पर कैच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कैच्ड, ठीक है। और कुछ जगहों पर कैच का एक और फॉर्म मिलता है, काट। मॉडर्न इंग्लिश में काट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा है, पहले कैच्ड का भी प्रयोग किया जाता था, है ना। तो मैंने यहां पर भले ही दोनों बता दिया है, मैं चाहूंगा कि आप काट का ही प्रयोग करें, CAUGHT। तो क्या हो जाएगा, द थीव्स वर नॉट काट। अब ध्यान दें यहां पर लास्ट में बाय पुलिस, इस प्रकार से, ठीक है। वैसे तो बाय पुलिस आप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट इवेंट या कोई वर्क होता है, ना कि करने वाला। क्योंकि करने वाला क्या होता है, पैसिव हो जाता है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब पास्ट सिंबल के बाद हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। समझिएगा, कंटिन्यूअस में आप थोड़ा सा मेमोराइज करें कि कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब लगाते हैं, है ना, और उसके बाद इंग फॉर्म जरूर वर्ब में लगाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस में होना चाहिए आपका काम। तो जब भी मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन वाज या वर में से कोई एक, वाज या वर में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, समझते जाइएगा, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से ये आपका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अगर यहां पास अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लास्ट में चला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, isn't it? अब देखें यहां पर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ध्यान दें, पैसिव में इसमें एक चीज हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, और वो एक्स्ट्रा चीज क्या है,
आप सब जानते होंगे, वो एक्स्ट्रा चीज है इसका बीइंग फॉर्म। यानी कि सबसे पहले हम यहां पर पैसिव के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब जो भी लगेगा वो पहले आएगा, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। देन बीइंग का हम यहां प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस तभी बनेगा जब इंग फॉर्म रहेगा, है ना, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा लगा देते हैं। और पैसिव तो तभी बनेगा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद आपका बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है कुछ नहीं इसमें, है ना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां वाज वर्ब है तो यहां भी होगा, लेकिन कंटिन्यूअस में बीइंग लग जाएगा। सिंपल में यहां V2 था तब भी यहां पर वाज वर्ब था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही वाज राइटिंग अ लेटर, पहला एग्जांपल हमने क्या कहा, ही वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट हो गया, आपकी वर्ब हो गई, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ नहीं करना है। बीइंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अ लेटर। यहां पर कैपिटल हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। अगर आपने यहां पर मिसिंग की तो 1 मार्क्स आपके कट गए। अ लेटर। अब वाज वर्ब देखेंगे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहां क्या यूज करेंगे, वाज। अब ध्यान दें, कहता है बीइंग का यूज करो, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ बीइंग लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहां राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटन, राइट, रोट, रिटन, तो ये हो गया द लेटर वाज बीइंग रिटन। अब यहां पर ही किस में बदल जाएगा, ध्यान दें, क्योंकि यह नेम नहीं है, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बाई ही का हिम, है ना, दिख रहा है। ओके, तो इस प्रकार से सर क्लियरिटी ठीक आ रही है क्या, सर मैं जानना चाहता हूं क्लियरिटी ठीक है क्या। सोंदिया सर, एनीवे चलिए हम आगे बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, इसे हम एक बार मिटा लेते हैं। स्ट्रक्चर आप जरूर ध्यान रखें। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, द फार्मर वर, मैं थोड़ा सा प्लूरल कर लेता हूं, द फार्मर वर sowing the seeds in the field या in their field कर देता हूं, in their fields। ये सेंटेंस है, समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स इन द फील्ड्स। मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी यहां पर जोड़ लिया है, समझ लें। द फार्मर्स आपका सब्जेक्ट है, डूअर है, करने वाला है, और कर क्या रहा है, वर सोइंग, ये आपकी वर्ब है, और सो होने का काम, बोने का काम किस पर हो रहा है, सीड पर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी ये सब अदर में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू कहां से करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो यहां हो जाएगा द सीड्स, समझेंगे, द सीड्स। अब आप देखेंगे प्लूरल है, यानी कि वाज और वर में से वर का प्रयोग होगा, वर। और जैसा कि हम जानते हैं बीइंग लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, द सीड्स वर बीइंग, और बीइंग के बाद सो। आप ध्यान रखें, सो का थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सो, सिव, सोन, तो ये हो जाएगा SOWN, सोन। सो का मतलब होता है बोना, है ना, जैसे हम बीजों को खेत में बोते हैं तो वो है सो, SOW। तो क्या हो गया, द सीड्स वर बीइंग सोन। अब यहां पर ध्यान दें, दो चीजें आपके सामने होंगी, एक तो ये कि हम फार्मर को पहले लिखें, द फार्मर्स को, और दूसरा इन देयर फील्ड्स, किसको हम लिखें। तो यहां पर आप ध्यान दें, प्लूरल हमने कहा था वो लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप यहां पर कर दें इन फार्मर्स फील्ड, FEIELD। यहां मुझे फार्मर से इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि इधर कहीं पर किसी फार्मर का जिक्र नहीं हुआ है,
परंतु अगर आप इसको बाय फार्मर्स कर दें, समझिए, अगर मैं इसको यहां पर बाय फार्मर्स कर दूं, बाय फार्मर्स, तो फिर हो जाएगा इन देयर फील्ड्स, तब ऐसा हो जाएगा। क्योंकि फार्मर्स आ गया तो अब हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, इन देयर फील्ड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड्स। ऐसा करने से आपका सेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अथवा आप कह सकते हैं द सीड्स वर बीइंग सोन इन फार्मर्स फील्ड। अगर आप डायरेक्ट देयर फील्ड्स कर देंगे तो यहां देयर कौन है वो स्पष्ट नहीं होता, इसलिए हम फार्मर्स फील्ड करेंगे। Isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल नेगेटिव का ले लेते हैं। चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे लिखा है द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। तीसरा एग्जांपल होगा ये, द चिल्ड्रन। कई बार बच्चे इसमें एस लगा देते हैं, एस नहीं लगेगा। द चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, सिंगुलर में क्या होता है, चाइल्ड होता है। द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। बच्चे शोर नहीं कर रहे थे। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब, ये अ नॉइज एक साथ है ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा अ नॉइज। अब नॉइज सिंगुलर है इसलिए हम बात होगा अ नॉइज वॉज। अब नेगेटिव भी है और बीइंग भी आपको लगाना है, तो ठीक इसके बाद नॉट लगेगा, वॉज नॉट बीइंग। और मेक का थर्ड फॉर्म मेड। अब आपको यहां पर बाय द चिल्ड्रन लिखना जरूरी नहीं है, अ नॉइज वॉज नॉट बीइंग मेड। ठीक है, बहुत आपका लिखने का मन कर ही रहा है, तो बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो प्लूरल हो उसकी जरूरत ना हो सेंटेंस में, सेंस निकल पा रहा हो तो उसी को लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर सेंस हमारा नहीं निकल रहा है तो तब तो फिर हमें लगाना ही होगा। इस बात को आपको समझना होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट में जैसा आप जानते हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वहां पर हम हैड का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट का मतलब वर्ब की लास्ट वाली फॉर्म यानी V3। तो यहां पर जब मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूंगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हैड का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। बस ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है जो कि ऑब्जेक्ट रहता है इधर, उसके बाद हैड के साथ में हम यहां बीन लगा देते हैं, यानी हैड अपने साथ बीन को ले लेता है पैसिव में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी क्योंकि इसके बिना पैसिव बन नहीं सकता, और उसके बाद बाई के द्वारा हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और अगर मैं कुछ सेंटेंसेस की बात करूं इस पर, जैसे हमने कहा ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर। समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आएगा यानी अ लेटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, isn't it? तो हम यहां क्या कर देंगे, अ लेटर हैड बीन। पैसिव का आप स्ट्रक्चर देखें, बीन जरूर आप लगाएं, क्योंकि परफेक्ट टेंस में अगर आपने बीन नहीं लगाया तो पैसिव उसका गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन, राइट का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहां पर लिखा होता है। परफेक्ट टेंस में यही एक चीज आपको फायदा मिलेगी कि उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपके साथ होगी, isn't it? चलिए, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, ही, तो बाय के द्वारा ही क्या बन जाता है, हिम। अगर यहां पर आई लिखा हो तो क्या हो जाएगा, अगर यहां आई लिखा हो तो बाय मी, समझिएगा, आई मी में बदल जाएगा। अगर यहां पे यू लिखा हो तो बाय यू, अगर यहां दे लिखा हो तो बाय देम। अब ध्यान दें, बाय देम लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लूरल कई सारे लोग मिलकर लिख रहे हैं, है ना। तो जब कोई काम समूह में, ग्रुप में एक साथ कई लोग कर रहे होते हैं, उनको मेंशन करना जरूरी नहीं होता। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। समझिएगा क्या है,
दे हैड नॉट डन, नेगेटिव भी हम ले लेते हैं, दे हैड नॉट डन। अब दे है तो देयर ही होगा, है ना, देयर होमवर्क। चलिए, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, मतलब देयर होमवर्क, तो टी कैपिटल में हो जाएगा, देयर होमवर्क। अब आप सब जानते हैं हैड बीन का प्रयोग होता है। अब क्योंकि नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन होगा। हमने कहा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपके टू पार्ट्स में है, दो पार्ट में है, तो पहले पार्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसका सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट जो भी होगा वो हम लगाते रहेंगे। तो देयर होमवर्क हैड नॉट बीन, और आप सब जानते हैं परफेक्ट में कोई जरूरत ही नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहती है, यानी कि डन। अब यहां देखिए लिखा है दे, तो बाय देम लिखना जरूरी नहीं है, परंतु अगर आपको उसको लिखने पर ही सांत्वना मिलती है तो आप लगा दें, लिखना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि इसको लिखने के बगैर ही आपका पूरी की पूरी बात क्लियर हो रही है, पूरा का पूरा मीनिंग आ रहा है। ठीक है, इसको मैं कोष्टक में लिख देता हूं, बाय दे का देम हो जाता है, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, तो चाहे वो सिंपल वाला हो और चाहे वो नेगेटिव वाला हो। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें फ्यूचर की तरफ। ध्यान दें, पास्ट के बाद जो हमारा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में सिर्फ दो ही आपको बनाने हैं, एक तो है फ्यूचर सिंपल और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल में से कोई एक V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूंगा तो इसका पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल, यहां भी वही ऑप्शन है, इसके साथ में हैव का प्रयोग हो जाता है, विल हैव शैल हैव हो जाएगा, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये दोनों का स्ट्रक्चर है एक्टिव में, है ना। जब पैसिव में यही चीज बदलती है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाता है इसका, है ना। पैसिव में आप ध्यान दें क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर विल और शैल तो रहेगा ही आपके साथ, विल और शैल रहेगा, इसके साथ में बी का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये मॉडल के अंतर्गत आते हैं, विल शैल, है ना, वुड शुड मे माइट कैन कुड डेयर नीड आर टू, ये सब। तो अब ध्यान दें, अगर मैं परफेक्ट की बात करूंगा तो पैसिव में इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि ये वाला सब्जेक्ट हम ले लेंगे, ठीक है। प्लस विल शैल यहां भी होगा, इसके बाद ध्यान दें हैव के साथ में हम यहां बीन लगाते हैं, हैव बीन हो जाएगा, और परफेक्ट हो चाहे ना हो, पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है, फिर बाई के द्वारा हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहां भी बाई लिखना जरूरी है, बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला वाला स्ट्रक्चर एक्टिव का है, दूसरा वाला पैसिव का। इधर फ्यूचर परफेक्ट में पहला एक्टिव का है, दूसरा पैसिव का है। तो ये स्ट्रक्चर है, और अगर नेगेटिव करना है तो विल के ठीक बाद नॉट का प्रयोग, यानी कि विल नॉट हैव बीन। ऐसा नहीं कि विल हैव नॉट बीन अथवा विल हैव बीन नॉट, ऐसा नहीं, विल नॉट हैव बीन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले तो फ्यूचर सिंपल के, आइए देखते हैं। अगर मैं फ्यूचर सिंपल की बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, पहला एग्जांपल मैंने क्या कहा, द पोस्टमैन विल, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है फ्यूचर सिंपल में, है ना, विल डिलीवर द लेटर्स। मैंने लेटर को यहां पर प्लूरल लिया है, ठीक है, हालांकि ये फ्यूचर है,
इसमें सिंगुलर या प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर विल और शैल कहाँ लगते हैं ये ध्यान देना जरूरी होता है कि विल का प्रयोग हम सेकंड और थर्ड प्रोनाउन के साथ में करते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में, और फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पैसिव बना लेते हैं। तो पहले हमारा सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट वाला इधर आएगा द लेटर्स, एल यहां पर स्मॉल है, कैपिटल मत समझेंगे आप। द लेटर्स, अब लेटर्स क्या लेगा, विल का ही प्रयोग होगा। द लेटर्स विल, और यहां पर वी लग जाएगा, द लेटर्स विल बी। अब डिलीवर क्या होगा, थर्ड फॉर्म यानी कि डिलीवर्ड, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, क्योंकि पोस्टमैन नाउन है, नेम है ना, एक पद का नाम है, इसलिए कन्वर्ट नहीं होगा बाय द पोस्टमैन। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि उसके साथ में जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो जरूर साथ में रहें। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका पैसिव। चलिए और एग्जांपल में एक ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा ही विल टीच मी, क्या हमने कहा, ही विल टीच मी। चलिए मैं एक शब्द और जोड़ लेता हूं, इंग्लिश, ही विल टीच मी इंग्लिश, ये अलग है ना। यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2। ध्यान दें, कोशिश आपकी रहे कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट होता है यानी कि इंग्लिश, है ना, परंतु इन दोनों का प्रयोग करके आप पैसिव बना सकते हैं। मी से चलिए पहले बनाते हैं। तो मी इधर आएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आई उधर जाता है तो मी में कन्वर्ट होता है, तो मी इधर आएगा तो आई में कन्वर्ट होगा। तो आई, और आई अपने साथ विल नहीं लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई क्या होगा, शैल। ठीक है, मॉडर्न अप्लाइड ग्रामर में विल का यूज धड़ल्ले से होता है, परंतु यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। जो उसके लिए ऑप्शन है, हम सेल का प्रयोग तब यहां नहीं करेंगे जब सेल को हटा दिया जाए, है ना, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आई बी के साथ डेफिनेटली सेल का ही प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, चलिए खैर और बहुत सारे रूल्स हैं, डिटर्मिनेशन है तो क्या होगा, कंपल्सन है तो क्या होगा, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे। इज़न्ट इट? चलिए तो क्या हो जाएगा ये आई सैल, क्योंकि इसमें वी का प्रयोग करेंगे, आई सैल वी। अब यहां ध्यान दें, वर्ब हमारी क्या है, टीच, तो थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, टी टीच टाट टाट, तो क्या हो गया, आई सैल बी टाट। अब आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ठीक यहीं पे लगाएंगे, वो जहां पर है यानी कि इंग्लिश। अब कौन पढ़ाएगा, ही, तो बाय हिम। और दूसरा जो तरीका है अथवा, इसको हम कैसे बना सकते हैं, जब हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट की पहचान व्हाट और होम से होती है। आप व्हाट और होम का क्वेश्चन करेंगे तो दोनों ही चीजें आपको निकल के आएगी, लिविंग नॉन लिविंग यहां पर दोनों है, एक में व्हाट एक में होम का क्वेश्चन करें और आप देखें कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आता है, तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दूसरे तरीके से कैसे बनेगा, जब हम इंग्लिश को लेंगे तो ये हो जाएगा इंग्लिश। अब इंग्लिश सेल तो लेगा नहीं, है ना, इंग्लिश विल लेगा, क्योंकि सेल के लिए सिर्फ दो ही ऑथराइज हैं, पहला आई और दूसरा वी यानी फर्स्ट पर्सन। तो इंग्लिश विल बी, अब टीच का वही फॉर्म रहेगा, टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट। अब ध्यान दें, ये मी यहां पर आ जाएगा अपनी जगह पे, ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, वो आपकी बात आ जाएगा। और फिर बाय हिम। तो ये दो तरीके हैं, एक तो आप आई को लेकर के बना ले, दूसरा इंग्लिश को लेकर बना ले, जैसा कि हमने यहां बताया ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। नेगेटिव हो तो आपको परेशान नहीं होना है, विल और बी के बीच में यानी हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट है उसके ठीक बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी कि विल नॉट बी। ठीक है, अब मैं कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ता हूं। हाँ, एक चीज और हो सकता है आपके मन में ऐसा उठ रहा हो कि सर आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बताया। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, ठीक है, ज्यादा बनाने की जरूरत हो तो बीइंग का प्रयोग करके सेम उसी प्रकार बना लेते हैं जैसा एक्टिव, बस बीइंग का प्रयोग हम कर लेते हैं। चलिए, परंतु होता नहीं है, ना किसी कंपटीशन में पूछा जाता है और ना किसी एग्जाम में। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट हम स्ट्रक्चर पहले दोनों का बता चुके हैं, इसलिए अब हम यहां पर क्या लेंगे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट की जब मैं बात करूंगा, जैसे मैंने कहा
द पुलिस विल हैव, शैल हैव का यहां प्रयोग होता है, द पुलिस विल हैव caught the thieves। समझिएगा बात को। तो यहां हालांकि ये एग्जांपल मैं एक बार पहले भी ले चुका हूं, पर टेंस दूसरा था, समझेंगे। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द थीव्स, THIEVES। जब आपका कोई भी नाउन लास्ट में एफ या एफ ई पे एंड हो तो प्लूरल बनाने के लिए उसको हम एफ या एफ ई को हटा के VES जोड़ देते हैं, तो इसीलिए यहां पर हो रहा है। अदरवाइज थीव की स्पेलिंग क्या होती है, THIEF, तो एफ हटेगा और इसकी जगह पे VES जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, द थीव्स विल हैव, क्योंकि ये नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव होता तो विल नॉट हैव हम कर देते, ठीक है। अब ध्यान दें यहां पर बीन का प्रयोग होगा, द थीव्स विल हैव बीन, और वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी कॉट। अब द पुलिस आप कर दें, बाय द पुलिस। तो इस प्रकार से ये आपका पैसिव बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस, समझिएगा हमने क्या कहा, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस। ठीक है, टिल द इवनिंग, है ना, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं, बस इतने से समझे। सब्जेक्ट हमारा, हमारी वर्ब और हमारा ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में द होल हाउस एक साथ है, सिर्फ हाउस नहीं लिखेंगे क्योंकि पेंटिंग का काम हाउस पर हो रहा है और हाउस के लिए ही द होल शब्द है, यानी पूरा घर, समझिएगा। तो यहां पर हमारा पैसिव क्या हो जाएगा, द होल हाउस। होल का मतलब पूरा, द होल हाउस। अब विल का प्रयोग यहां होगा, विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन। और परफेक्ट में तो आप जानते ही हैं थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहता है, तो अलग से कुछ करना नहीं है। तो क्या हो गया, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड। ज्यादा दिक्कत है आपको तो बाय देम करें, नहीं तो ये लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि यहां पर घर की पेंटिंग जरूरी है। पेंटिंग कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का। आप कहें तो मैं एक नेगेटिव वाला भी ले लेता हूं, चलिए देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट इसका पढ़ेंगे वाइस का, जिसमें हम मॉडल पर चर्चा करेंगे, है ना। और जरूरत पड़ी तो एक फोर्थ पार्ट आएगा जिसमें कुछ स्पेशल रूल्स हम बताएंगे, ठीक है, जरूर ध्यान देंगे। चलिए, एक एग्जांपल मैंने लिया है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं तीसरा होगा ये, हमने कहा द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेलिंग जरूर ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट की, द सेंट्रल गवर्नमेंट will not have declared its policies। यहां पर नेगेटिव हमने कर दिया। ये इट्स किसके लिए प्रयोग हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, ठीक है। अब यहां इट्स का प्रयोग नहीं करेंगे हम, ये जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि सब्जेक्ट में आप डायरेक्ट इट का प्रयोग कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इट किसके लिए आया हुआ है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। चलिए पैसिव बना दें तो ये हो जाएगा द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ध्यान दें यहां पर विल नॉट हैव बीन, क्या हो जाएगा, विल नॉट इसी के साथ लगेगा और हैव बीन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि बीन तो लगाना पड़ेगा, है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट हैव बीन। अब डिक्लेयर तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, डिक्लेयर्ड। हाँ, अब ध्यान दीजिए यहां पर एक चीज गड़बड़ हुई है,
सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज हमको लेना है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको आप ध्यान देंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स है ना, पॉलिसीज, क्योंकि हम यहाँ इट्स की जगह द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, पॉलिसीज यहां पर रहेगा। पॉलिसीज will not have been, will not have been declared। अब यहां पर बाई इट्स लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात को समझेंगे, यहां पर आपका पैसिव क्या हो जाएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पॉलिसीज will not have been declared। तो नेगेटिव होने से नॉट आपका पहले पार्ट की, हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट की ठीक बात हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहा आपका एक्टिव पैसिव का सेकेंड पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थर्ड पार्ट लेकर के हम आएंगे, और तब थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे और इंट्रोगेशन पढ़ेंगे। डजंट इट?